हाय गाइस, आज हम देखेंगे हिंदी सुलभ भारती व्यवसाय कक्षा 5वीं दूसरी इकाई पाठ नंबर 3 भाई भाई का प्रेम। कृति 1 आकलन। एक चौखट पूर्ण करो। मनोहरपुर गांव में दो भाई ऐसे थे। तो यहाँ लिखा है हमने, दोनों किसान थे, दोनों एक दूसरे की भलाई सोचते थे, दोनों में बड़ा प्रेम था, उनके घर अलग अलग थे। दो, सही विधान के सामने सही का और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह लिखो। एक, मनोहरपुर गांव में दो भाई थे, ये सही है, इसलिए हमने यहाँ सही का चिन्ह लगाया है। दो, बड़े भाई के 3 बच्चे थे, गलत। बड़े भाई के 3 बच्चे थे क्या? नहीं। 3, दोनों भाई खलियान में सोए थे, गलत। 4, दोनों भाई अलग अलग रहते थे, सही। तीन, वाक्य पूर्ण करो। 1, इस वर्ष पूरे गांव में फसल डैश डैश यह है अच्छी हुई थी। 2, किसी कारणवश यदि खेती में फायदा नहीं हुआ तो कोई दूसरा काम कर लूंगा। 2, व्याकरण शब्द संपदा। 1, निम्नलिखित शब्दों को सही रूप में लिखो। 1, गिरस्थ, यहाँ गलत शब्द दिया है, हमें उसका सही करके लिखना है, तो उसका है गृहस्थी। 2, अधिकांश, एक गलत है, हमें सही लिखना है। देखो हमने क्या लिखा है, अधिकांश। 3, खलियान, एक गलत है, हमने लिखा है खलिहान। 4, कारणवश, एक गलत है, हमने लिखा है कारणवश। 2, गद्यांश में प्रयुक्त विराम चिन्ह पहचान कर लिखो। तो हमें इस गद्यांश में जो जो विराम चिन्ह आए हैं उसे पहचान कर हमें यहाँ पर लिखना है। देखो एक कौन सा आया है, ऐसा, मतलब एक क्या है, पूर्ण विराम चिन्ह। 2, देखो एक चिन्ह आया है विराम चिन्ह, इसको क्या बोलते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह। 3, ये वाला, इसको बोलते हैं प्रश्न सूचक चिन्ह। 4 नंबर का अल्प विराम चिन्ह। कृति 3, स्वमत अभिव्यक्ति। किसान से जुड़े इन शब्दों को अपने वाक्य में प्रयोग करो। हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उसको अपने वाक्य में प्रयोग करना है। देखो, मेहनत, खेत, अन्न, हल बैल, साग सब्जी, अन्नदाता, ये शब्द दिए गए। यहाँ पर आप अपने मन से भी वाक्य लिख सकते हो। किसान अपने खेत में बहुत मेहनत करता है। देखो मेहनत का यहाँ यूज किया गया है, यहाँ हमने प्रयोग किया है,
इस शब्द का इस वाक्य में। दूसरा, उसकी मेहनत की वजह से ही हमें अन्न मिलता है। किसान अपनी खेती में हल बैल जोड़कर मरम्मत करता है। देखो, इस वाक्य में हमें दो शब्द आए हैं। खेत मतलब यहाँ खेती, हल बैल, और यहाँ अन्न। अनेक प्रकार की फसलें, साग सब्जी, फल उगाता है। देखो, साग सब्जी का प्रयोग हमने किधर किया है? यहाँ पर। किसान भी मौसम में मेहनत करने से नहीं रुकता है, चाहे बरसात हो या गर्मी का मौसम हो। वह हमारे लिए अन्नदाता है। अन्नदाता का प्रयोग हमने यहाँ पर किया है। यहाँ आप अपने मन से वाक्य लिख सकते हो। गद्यांश क्रमांक 2, कृति 1, आकलन 1। कृति पूर्ण करो। बड़े भाई ने छोटे भाई से यह कहा। क्या कहा? देखो, यहाँ पर लिखा है, तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है। खलिहान से अनाज तुम्हारे ढेर में डालने जा रहा था। खेती का सारा काम तुम्हें अकेले संभालना पड़ता है। अनाज अधिक होगा तो अधिक दिन तक घर चलेगा। दो, कृति पूर्ण करो। छोटे भाई ने बड़े भाई से यह कहा। पीछे हमने देखा बड़े भाई ने छोटे भाई से क्या कहा, अभी छोटा भाई बड़े भाई से क्या कहता है। देखो, आप बाल बच्चे वाले हैं, आपके खर्च अधिक है, आपको अधिक मात्रा में अनाज की आवश्यकता है। खलिहान से आपकी ढेर में अनाज डालने जा रहा था। तीन, दिए गए पर्यायों से सही उत्तर चुनकर लिखो। 1, दोनों भाई एक दूसरे से टकरा गए क्योंकि अंधेरी रात थी। ब, वे नींद में थे। क, उनकी दृष्टि कमजोर थी। तो यहाँ पर सही पर्याय है अंधेरी रात थी। देखो, हमने लिखा है अंधेरी रात थी। दोनों भाई एक दूसरे से टकरा गए क्योंकि अंधेरी रात थी। दो, अपनी बात कहते सुनते डैश डैश। अ, दोनों भाई चुप हो गए। ब, दोनों भाई झगड़ पड़े। क, दोनों भाइयों की आंखें भर आई। तो सही उत्तर है दोनों भाइयों की आंखें भर आई। अपनी बात कहते सुनते दोनों भाइयों की आंखें भर आई। 4, आकृति पूर्ण करो। 1, छोटे भाई ने अपने अनाज के ढेर में से यह बांधा। क्या बांधा? गठरी। 2, भैया आपको अधिक मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। किसकी? अनाज की। 3, आज भी लोग भाव विभोर होकर यह सुनते सुनाते हैं। क्या? कहानी। दो, व्याकरण शब्द संपदा। 1, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखो। हमें यहाँ क्या करना है? 1, कहानी, कहानियां। 2, आवश्यकता, आवश्यकता ए। 3, गठरिया, गठरी। 4,
आंखें, आंख। यहाँ हमने एक वचन किया है, देखो यहाँ एक वचन दिया है इसलिए हमने बहुवचन किया है। यहाँ कहानी दी है, कहानियां। गठरिया दी है तो हमने एक वचन किया है। दो, निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाओ। एक, अधिक। हमने क्या लिखा? तर। मतलब ये दोनों जोड़कर क्या होगा? मतलब शब्द को प्रत्यय लगाया है, अधिक तर। दो, समझ। हमने लगाया है प्रत्यय क्या? दार। तो शब्द क्या तैयार होगा? समझदार। प्रेम। हमने लगाया है प्रत्यय भरा, प्रेम भरा। चार, खर्च। हमने क्या लगाया है प्रत्यय? आ। हमारा हो गया फिर शब्द खर्चा। कृति 3, स्वमत अभिव्यक्ति। किसी को कुछ देने से संबंधित वाक्यों को उचित पर्याय चुनकर पूरे करो। 1, हमें अपनी वस्तुएं दूसरों के साथ डैश डैश बांटकर या न देते हुए खानी चाहिए। यहाँ पर आपको क्या लगता है? न देना चाहिए या बांटकर खाना चाहिए? तो हमने लिखा है बांटकर। हमें अपनी वस्तुएं दूसरों के साथ बांटकर खानी चाहिए। 2, किसी को कुछ देने पर बहुत डैश डैश दुख या सुख मिलता है। तो हमने क्या लिखा है? सुख। देखो, किसी को कुछ देने पर बहुत सुख मिलता है। 3, हमें बच्चों को अपनी वस्तुएं बांटना सिखाना चाहिए या नहीं सिखाना चाहिए? तो हमने लिखा है सिखाना चाहिए। देखो, हमें बच्चों को अपनी वस्तुएं बांटना सिखाना चाहिए। धन्यवाद।